हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स। तो बाकी लैंग्वेजेस की तरह भी पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वही चीज़ इस वीडियो में देखेंगे विथ प्रैक्टिकल। Variable is a name that is used to refer to memory location. Python variable is also known as an identifier and used to hold value. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो नाम है वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है, यानी कि रिफ़र करता है। ठीक है। और जो पाइथन का वेरिएबल है वो एक आइडेंटिफायर भी उसको बोल सकते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि पाइथन का जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। ठीक है। और वो जो आइडेंटिफायर है वो क्या करता है, वो कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करके रखने का काम करता है। In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is an infer language and smart enough to get variable type. तो यहाँ पे पाइथन में हम लोग को कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप देना नहीं पड़ता है बाकी लैंग्वेजेस की तरह, क्योंकि पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है जो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि उसका जो वेरिएबल का टाइप है वो क्या है और आपको गेट बैक करता है, यानी कि आपको वो रिटर्न में वही वेरिएबल का टाइप दे देता है जो भी आप टाइप करते हो। Variable names can be a group of both the letters and the digit, but they have to begin with letter or an underscore. तो बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही सेम रूल अप्लाई इसमें भी होता है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेटर्स एंड डिजिट्स। तो यहाँ पे लेटर्स एंड डिजिट्स मिल के भी आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है, लेकिन उसका एक ही कंडीशन है कि वो एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट होता है तो आपको एक एरर मिलेगा। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ लोअर केस लेटर्स फॉर द वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे आप लोग को पाइथन जो है एक रिकमेंड करता है कि आप जो भी वेरिएबल का नाम दो आप लोग लोअर केस में ही दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो एग्जाम्पल लिया है मैंने, संजुग और संजुग। दोनों नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे पहला जो लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल है और दूसरे वाले में स्मॉल है। तो पाइथन जो है यहाँ पे दोनों अलग अलग डिफाइन करेगा इस दोनों नाम को। ठीक है, ये दोनों नाम अलग अलग होंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर को नेम कैसे दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखा है यहाँ पे जो पाइथन की तरफ से है। The first character of the variable must be an alphabet or underscore। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका जो भी पहला कैरेक्टर है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर में बी एन अल्फ़ाबेट और लोअर केस, अपर केस, अंडरस्कोर और डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका कंपलसरी है कि या तो अंडरस्कोर हो या तो अल्फ़ाबेट हो। उसके बाद का जो भी कैरेक्टर है आप या तो लोअर केस स्ट्रिंग रख सकते हो, यानी कि A to Z अल्फ़ाबेट रख सकते हो, या तो अपर केस में अल्फ़ाबेट रख सकते हो, या तो अंडरस्कोर रख सकते हो, या तो डिजिट रख सकते हो। आप लोग कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट पहला लेटर। Identifier name must not contain on any white space और special character। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिफायर का जो नाम है वो कोई भी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल का नाम यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन द लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो आप लोग का कीवर्ड नहीं होना चाहिए एक कोई भी, अगर पाइथन में वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, जैसे कि प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एक कीवर्ड है, आप लोग उसको वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ माई नेम इन नॉट सेम, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माई नेम एक वेरिएबल है और ये वाला भी माई नेम एक वेरिएबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज जो है इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा, अलग अलग आइडेंटिफायर कंसीडर करेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल ऑफ एन वैलिड आइडेंटिफायर्स आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A123, उसके बाद अंडरस्कोर n_9 एक्सेट्रा, ये एक वैलिड है। और एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इनवैलिड है। 1A यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप लोग स्पेशल कैरेक्टर को देख सकते हैं और यहाँ पे वाइट स्पेस को देख सकते हैं, ये एक वैलिड नहीं है, ठीक है, इनवैलिड है। तो इसी को समझते हैं आगे। डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज, पाइथन does not bind us to declare a variable before using it in the application. It allows us to create a variable at the required time. तो यहाँ पे we don't need to declare explicitly variable in Python. When we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. The equal operator is used to assign value to a variable. तो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि आप वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करते हो तो आपको उसका डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब ये है। और आप जैसे ही वेरिएबल को असाइन करते हो तो आपका हेल्प करता है इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लिसिटली यानी कि बाहर की तरफ से डेटा टाइप देना नहीं पड़ता है, कोई भी वेरिएबल का ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेता है, चाहे आप स्ट्रिंग डालो, इंटीजर डालो या कुछ भी डालो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस की। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ द पाइथन इंटरप्रेटर वर्क्स व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वेरिएबल इज समवट डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे पाइथन का जो इंटरप्रेटर है कैसे काम करता है डिक्लेयर वेरिएबल करते समय, मतलब वेरिएबल को डिक्लेरेशन करते समय कैसे काम करता है वो चीज़ देखेंगे। और जो पाइथन का वेरिएबल को ट्रीट करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा बाकी लैंग्वेजेस से अलग है। Python is the highly object-oriented programming language. That's why every data item belongs to an specific type of class. तो यहाँ पे जो Python है वो एक हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए उसका जो भी डेटा है ईच आइटम यानी कि एवरी डेटा जो भी उसका डेटा बिलोंग करता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास होता है, ठीक है, मतलब कि वो एक काइंड ऑफ क्लास होता है अलग अलग टाइप का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने प्रिंट संजुग, तो इसका जो क्लास और टाइप है वो देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को पाइथन में एक टाइप करके कीवर्ड मिलता है, वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम लोग अभी VS कोड में देखने वाले हैं। In Python, variables are symbolic name that is a reference or pointer to an object. The variables are used to denote objects by that name. तो यहाँ पे जो Python का variables है वो एक symbolic name होता है और वो पॉइंट करता है यानी कि रेफरेंस देता है उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन होता है आपका, जो भी आप लोग ने वैल्यू डाला, जैसे फॉर एग्जांपल A=50 डाला आपने या फिर A= संजुग डाला, तो जो भी 50 और संजुग है वो एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया और A जो है आपका सिंबॉलिक नेम हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको अगर समझाऊँ तो यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पेन ले लेता हूँ एक, चलो, तो यहाँ पे मैंने A लिखा, ठीक है, और ये A= मैंने लिख दिया यहाँ पे A= यहाँ पे 5, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने A=5 लिखा। तो यहाँ पे ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। अभी मैं माउस पैड में हूँ तो यहाँ पे राइटिंग को अभी मत देखो, ठीक है, राइटिंग बहुत गंदा आने वाला है क्योंकि माउस पैड में यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है 5 और ये जो A है ये आपका होता है सिंबॉलिक नेम, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो A है आपका पॉइंट आउट करता है किसको, 5 को, ठीक है, ऐसे 5। अब मान लो मैंने आगे चल के यहाँ पे मेरा मूड बन गया तो यहाँ पे मैंने B=A कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे एक B सिंबॉलिक नेम क्रिएट होगा और ये भी पॉइंट आउट करेगा इस 5 को, ठीक है।
और पाइथन में ये एक खास बात है कि आपका जो भी ऐसा रेफरेंस होता है, यानी कि दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस एक ही बनता है, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो खाली इसी फाइल का बनेगा, ठीक है, अलग अलग दो नहीं बनेगा, ना कि ए का और बी का। बाकी लैंग्वेजेस में अलग अलग बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 5 ही एड्रेस बनेगा, ठीक है, एक ही एड्रेस रहेगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग VS कोड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने VS कोड में हम लोग ने प्रोग्राम 1 तो किया था, इसको मैं अभी कैंसिल आउट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्रोग्राम 2, प्रोग्राम अंडरस्कोर 2.py, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी मैं इसको मैं करता हूँ कैंसिल आउट, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा ताकि आप लोग को देखने में ईजी रहे। तो यहाँ पे हम लोग मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए आपको हैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे वेरिएबल को मान लेते हैं। सबसे पहले मैंने टाइप का बताया था, तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे। तो ये जो टाइप है, और यहाँ पे टाइप हम लोग को लिखने के लिए पहले आप लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ए इक्वल टू मैं यहाँ पे देता हूँ संजू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ए को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का जो टाइप है वो देखेंगे कि ए का टाइप क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक मिनट, ओके, हमारा तो प्रिंट हो गया है ए, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ए को नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इस संजुग को। तो ये जो हम लोग ने संजुग यहाँ पे टाइप किया है वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग को यही टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, प्रिंट संजुग। तो प्रिंट यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट टाइप संजुग, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर तो किया था लेकिन प्रिंट नहीं किया था, इसके लिए हम लोग को कोई भी आउटपुट नहीं मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइप यहाँ पे बता दिया, और ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग टाइप है, आप लोग को पता चल गया, ठीक है। ये एक क्लास है स्ट्रिंग का, ठीक है, आप लोग को पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे मान लो संजुग नहीं, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ 40, अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइप चेंज हो गया और अभी इंटीजर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाइथन लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है इसका डेटा टाइप, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप लोग अगर 1 A B C डालो तो यहाँ पे आप एरर खुले देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी असाइन कर दूँ और रन करूँ, इसको सेव करके मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स आपके सामने आ चुका है। अगर इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे बाद में अगर 1 लिखूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोई भी एरर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट ABC1, ठीक है। अगर मैं ABC1 को अगर अभी मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू देख सकते हैं 50 आया। और इसी चीज़ को आप लोग स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया है, एक मिनट, ABC, ओके। यहाँ पे मैंने प्रिंट के टाइम पे यहाँ पे वैल्यू अलग ले लिया था, इसके लिए एरर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्कोर लगाने पे भी हमारा आउटपुट मिल रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांट असाइन टू द ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये देख सकते हो हमारा स्पेशल कैरेक्टर जो है यूज़ नहीं होता है। और वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे करोगे प्रिंट
तो यहाँ पे प्रिंट इक्वल टू हम लोग ये करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट। तो इस बार मैंने कीवर्ड लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल क्या होता है आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।